तू है मेरा खुदा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा, इब्तिदा इंतहा, तू है मेरी वफा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तू है नगमा मेरा, तू है रस्ता मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है सपना मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है सपना मेरा। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे फतह मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए। खुदावंद भला है और उसकी दया सदा की है। धन्यवाद करते हैं खुदावंद का कि हम आज भी जीवित हैं और उसके नाम को महिमा देने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। ये उसका परोपकार है हमारे ऊपर। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आप जितने जन यहाँ पर मौजूद हैं, खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आपके लिए। खुदावंद आपको बहुतायत से बढ़कर दे, आपके परिवारों समेत आपको आशीषित करे। और जितने रास्ते में हैं, हमारी प्रार्थना है कि खुदावंद उनको सही सलामती से अपने भवन में लेकर आए, ताकि वो भी खुदावंद की निकटता में आने का ये अवसर खो ना दे, बल्कि उसको जैसे वचन में लिखा है कि हर एक जो समय है उसको हमें बहुमूल्य जानना है। विशेष करके इन अंतिम दिनों में जब संसार में बहुत उथल पुथल हो रही है, ये वो समय है जब हर एक सेकंड हमारे लिए बहुमूल्य है। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो आइए खुदावंद की हजूरी में जब हम आ गए हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपने हृदयों को खोलेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। आज के दिन के लिए, सभा के लिए खुदावंद हमारे हृदयों को प्रिपेयर करे, पवित्र आत्मा हमें लीड करे और हमारे हृदयों को तैयार करे, हमारे कानों को खोले, ताकि हम उसकी वाणी को आज की सभा में सुनने वाले हो सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। धन्यवाद करते हैं स्वर के पिता आज के इस दिन के लिए जो आपने हमें आज तक इस समय तक जीवित रखा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, ये आपका अनुग्रह है, ये आपकी बड़ी दया है कि हम आज भी भले चंगे हैं और आपके नाम को महिमा देने के लिए इकट्ठे हो पाए हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं कि एक समय था जब हम आपको नहीं जानते थे, लेकिन आपने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया, इसलिए हम शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं। खुदा बाप, हमारे इस धन्यवाद को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। ये धन्यवाद आपको कबूल हो प्रभु जी, क्योंकि आपने अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट किया है प्रभु जी, और हमें अपनी संतान बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे हर एक गलती को, गुनाह को माफ किया है प्रभु जी। अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें मोल लिया है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं उस फॉरगिवनेस के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अपना पाकरू दिया है प्रभु जी, जो महान काउंसलर है हमारा प्रभु जी, जो हमें काउंसिल करता है, जो हमें लीड कर रहा है पाकरू परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी दया के लिए प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आप महान और अति पवित्र और भय योग्य हैं प्रभु जी। There is no one like you, mighty God. There is no one like you, my Lord. Hallelujah. ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके किसी भी उपकार को न भूलना। प्रभु हम आपके एक एक उपकार को याद करते हैं और आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जितने जन यहाँ पर मौजूद हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ये जो समा प्रभु परमेश्वर इन्होंने अपना इस समय को प्रभु जी तेरी ओर, तेरे निकटता में आने के लिए प्रभु चुन लिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावंद खुदा आज की सभा के लिए प्रभु जी। हम शुक्रगुजार हैं खुदावंद खुदा के एक बार फिर से इकट्ठे हो पाए हैं ताकि आपके नाम को ऊंचा उठा सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जितनी देर यहाँ पर रुके तेरे नाम को ऊंचा उठाने का कारण हो सके प्रभु जी। खुदावंद खुदा आज की ये सभा सच में प्रभु परमेश्वर तेरी पवित्रताई में बढ़ने की सभा हो पिता परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस को इस जगह के ऊपर एक एक जन देखने पाए पिता परमेश्वर। तेरी ग्लोरी से प्रभु जी तेरा भवन भरने पाए पिता परमेश्वर। आपको हमारी आराधना स्तुति कबूल हो पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा आप हमें आराधना स्तुति में लीड कीजिएगा, गाइड कीजिएगा प्रभु जी। और आज के वचनों के ऊपर आपकी बहुतायत की आशीष मांगते हैं प्रभु जी। आपके वचन प्रभु परमेश्वर जो बंधनों को तोड़ते हैं, आपके वचन है जो हमारी जिंदगियों को प्रकाशमान करते हैं प्रभु जी। एक एक के हृदय को उन वचनों के लिए तैयारी दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि आज के वचन सच में खुदावंद खुदा हर एक जन को आपकी निकटता में लेकर जाने का कारण हो सके पिता परमेश्वर। तेरे दास को, अपने आप को, पूरी कलीसिया को तेरे लहू के नीचे लेकर आते हैं पिता परमेश्वर। तेरी प्रोटेक्शन की घोषणा करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अंधकार की कोई भी शक्ति इन वचनों को चुरा ना सके मेरे पिता परमेश्वर। अंधकार की हर शक्ति आज शर्मिंदा हो पिता परमेश्वर, और यीशु मसीह नासरी का नाम ऊंचे पर उठाया जाए, महिमा पाए खुदावंद खुदा, क्योंकि एक ही नाम है जिसके आगे हर घुटना टिकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी। वो नाम मेरे परमेश्वर का है, यीशु मसीह नासरी का। हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी मौजूदगी जो हमारे बीच में है खुदाया। धन्यवाद करते प्रभु जी, आगे के समय को आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर हम मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग भजन संहिता में जाएंगे। आज हम निकालेंगे भजन संहिता 92 में। इसमें लिखा है परमेश्वर की स्तुति। यहाँ पे भजनकार कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है, और ये भी कि हे परम प्रधान तेरे नाम की स्तुति के गीत गाए जाएं, कि प्रातः काल तेरी करुणा की और रात्रि को तेरी सच्चाई की चर्चा 10 तार वाले बाजे, सारंगी और वीणा पर ऊंचे स्वर से की जाए। क्योंकि हे यहोवा तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है, मैं तेरे हाथों के कार्यों के कारण आनंद से तेरा भजन गाऊंगा। हे यहोवा तेरे कार्य कैसे महान हैं, तेरे विचार बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसका ज्ञान नहीं रखता, और न मूर्ख मनुष्य इसे समझता है, कि दुष्ट जन जब घास के समान पनपते हैं और जब अधर्मी फूलते फलते हैं, तो ये केवल इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए नाश किए जाएं। परंतु हे यहोवा तू सदा सर्वदा परम प्रधान है, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अधर्मी तितर बितर किए जाएंगे। परंतु तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग के समान ऊंचा किया है। मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। मेरी आंख ने मेरे शत्रुओं को विजय दृष्टि से देखा। मेरे कान उन कुकर्मियों का हाल सुनते हैं जो मेरे विरुद्ध उठते हैं। धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूले फलेंगे, और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे, कि ये प्रकट करे कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं।
आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सच्चे भजन के लिए। जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की स्तुति का ये भजन है। यहाँ पर भजनकार जो है परमेश्वर की स्तुति के लिए गीत गा रहा है, और जो हिस्ट्री है ये बताती है, इवन प्रेजेंट टाइम में भी जो यहूदी लोग हैं इसको विश्राम के दिन के समय में गाते हैं। हर एक सबत में ये गाया जाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो हमारे लिए ये भला है कि हम परमेश्वर की स्तुति करने वाले हो सके। हालेलुया, हम परमेश्वर की उसकी महिमा, उसकी गुडनेस के बारे में जैसे हम पिछले दिनों में देख रहे थे, हाउ गुड ही इज। हालेलुया, हम नाश नहीं हो गए, ये उसकी क्या है, गुडनेस है, ये उसकी भलाई का एक करैक्टर है। प्रेज गॉड। इसलिए हमारे लिए भला है कि हम हर समय अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी भलाइयों को याद कर करके, एक एक भलाई को याद कर करके उसका गुणानुवाद करें। That's what he is doing over here. Hallelujah. लेकिन हम क्या करते हैं, धन्यवाद 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 धन्यवाद, राइट? पर वो एग्जैक्टली किस चीज के लिए धन्यवाद है? If you just think about कि आप किसी को मिले और उसको यही बोलते रहे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, वो बोलेगा भाई किस चीज के लिए, राइट? Just think about. So it's very important कि हम उसकी एक एक चीज के लिए उसका धन्यवाद करें। Just think about, we are still alive, है ना? हम आज भी सांसें ले रहे हैं, हम कितनी बार इस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं? हमारे हाथ पैर सही सलामत हैं, हम कितनी बार इस चीज के लिए धन्यवाद करते हैं? हमारे घराने प्रोटेक्शन के नीचे है, हमारे पास रहने के लिए छत है, हमारे पास आने जाने के लिए गाड़ियां, हम कितनी बार इसके लिए धन्यवाद करते हैं? परमेश्वर ने कभी हमें भूखा नहीं सोने दिया, कितनी बार हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं? हमारी किचन में कभी चीजें खत्म नहीं होती हैं, ये उसका अनुग्रह है, ये हम कितनी बार धन्यवाद करते हैं? We have so many things to give him thanks, and we have so many things to give him praise. We have so many things to honor him. Hallelujah. पर हम उन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है। Most of the time that's what happened. लेकिन अगर आप दाऊद राजा की लाइफ को देखें, जिसने ये भजन लिखे हैं, अगर आप लेवियों की लाइफ को देखें जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, कोरा वंशियों को देखें जो ये भजन गीत गाते थे, अगर आप उनकी हिस्ट्री को उठाकर देखेंगे, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री को सच में उठाकर, जो लोग एक एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदावंद उनको कभी भी किसी चीज की घटी में रहने नहीं देता। हालेलुया, प्रेज गॉड। सो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका फोकस क्या है, कि आप सच में परमेश्वर का धन्यवाद ही कर रहे हैं या आप जो आपके पास नहीं है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं सिर्फ। We need to think about. हालेलुया। सो अगर हम उन चीजों के लिए जो हैं परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और उसकी धार्मिकता में बने रहेंगे, वचन कहता है कि सारी चीजें पीछे पड़ के मिलेंगी। एंड बॉटम लाइन इज दिस के ये संसारिक चीजें तो सबके पास एंड ऑफ द डे मिल ही जाएंगी किसी ना किसी तरीके से। हाउ अबाउट अवर एटर्निटी? हाउ अबाउट योर जॉय? हाउ अबाउट योर पीस? वो कहां से लेंगे आप? वो हमें सिर्फ यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। सो यहाँ पर हम अगर भजनकार को देखें, वो परमेश्वर की स्तुति करता है उसकी करुणा के लिए। वो कहता है प्रातः काल तेरी करुणा और रात्रि को तेरी सच्चाई की मैं चर्चा करता हूँ। कैसे? 10 तार वाले बाजे, सारंगी, वीणा के साथ ऊंचे स्वर से तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर हम देखें दाऊद राजा 7 बार परमेश्वर की स्तुति करता था। हालेलुया। हमें ब्लेसिंग चाहिए दाऊद राजा के जैसी। हाउ अबाउट अवर वर्शिप? हमें ब्लेसिंग चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए वैसा जैसा दाऊद राजा के साथ। हम परमेश्वर के साथ कई बार आर्गुमेंट भी करते हैं इन भजनों को लेकर। कैन वी थिंक अबाउट व्हाट वाज हिज लाइफस्टाइल दैट टाइम? हालेलुया।
प्रेज गॉड, ग्लोरी टू जीसस। तो परमेश्वर का आत्मा आज हमें उकसा रहा है, आपको और मुझको वो समझाने की कोशिश कर रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि वो हमारी एबिलिटी के कारण हमें कुछ मिलेगा। परमेश्वर हमें कोई भी चीज इसलिए नहीं देता कि हम उसके लायक हैं। परमेश्वर हमें हर एक आशीष इसलिए देता है क्योंकि वो महान और पवित्र परमेश्वर है, क्योंकि वो सामर्थी है, वो अनुग्रह करना पसंद करता है। दैट्स व्हाई ही डू ऑल दीज थिंग्स। हालेलुया। वी आर नॉट कि हम हर चीज के पीछे अपना टाइटल लगाना शुरू कर देंगे, वी डिजर्व दिस, वी डिजर्व दिस, वी डिजर्व दिस। नो, He is the God who deserves the most high praise of our lives. Hallelujah. Praise God. So ये परमेश्वर है जो महान है, जिसकी महानता के बारे में यहाँ गुण अनुवाद किया जा रहा है। वो कहता है कि जो दुष्ट है वो घास के समान पनपते हैं, लेकिन वो एंड ऑफ द डे क्या हो जाते हैं? नाश हो जाते हैं। 5वीं वर्ष में कहता है, हे यहोवा तेरे कार्य कैसे महान है, तेरे विचार बहुत गंभीर हैं। वो कहता है पशु समान जो मनुष्य है इसका ज्ञान नहीं रखता और ना मूर्ख मनुष्य इसे समझता है। हालेलुया। सो अगर अभी भी कोई जन परमेश्वर की इस गुडनेस को, उसकी पवित्रताई को, उसके करेक्टर को समझने में चूक कर रहा है, then this is the definition about the person। वो कहता है वो मनुष्य जो तेरे महान और गंभीर विचारों को नहीं समझता है, जो अभी तक भी सिर्फ वर्ल्डली ब्लेसिंग्स के पीछे पड़ा है, उसके लिए एक डेफिनेशन दी गई है कि वो पशु के समान मनुष्य है, वो मूर्ख है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें वर्ल्डली ब्लेसिंग्स नहीं चाहिए, बट द बॉटम लाइन इज वर्ल्डली ब्लेसिंग्स लेके कोई भी जन नरक में जा सकता है अगर उसके पास यीशु मसीह नासरी नहीं है। फिर इट डजंट मैटर यहाँ पर कितना बड़ा बंगला है, यहाँ पर कितनी बड़ी हवेली है या कितनी बड़ी कार है, राइट? लेकिन जैसे ही हम अपने परमेश्वर की निकटता में आते हैं, जैसे ही हम यीशु मसीह की निकटता में आते हैं, देन पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिवील करेगा उसकी गुडनेस को, उसकी पवित्रताई को, उसके प्रेम से भरे हुए दिल को, कि उसके प्लान्स तो कितने बड़े बड़े हैं और हम छोटी छोटी चीजों में ही फंस के रह जाते हैं। He has the greatest plans for you and me. Hallelujah. The same way he had for David. Hallelujah. The same way he had for Joseph. Hallelujah. Praise God. Praise God. लेकिन उसके साथ अगर आप देखेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पर। वो कहता है क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु नाश होंगे, सब अधर्मी तितर बितर कर दी जाएंगे, परंतु तूने मेरे सींग को जंगली सांड के सींग के समान ऊंचा किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है यूनिकॉर्न की तरह मेरे जो सिर को जो तूने ऊंचा किया है। अगर आप यूनिकॉर्न की पिक्चर देखेंगे, ही लुक्स लाइक रॉयल हॉर्स, है ना? उसकी यूनिकनेस आपको नजर आएगी। तो यहाँ पर एक यूनिकनेस की बात हो रही है। तो कहते हैं तूने मुझे यूनिक तरीके से ऊंचा किया है, मुझे ऊंचा उठाया है। हालेलुया। और कहता है मेरा अभिषेक ताजे तेल से किया गया है। प्रेज गॉड। बट जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो यहोवा की बाट जोते रहते हैं, जो उसकी गुडनेस की ओर ध्यान लगाते हैं, जो उसकी पवित्रता की ओर निहारते रहते हैं, जो उसके दिल की गहराइयों में जाना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं कि खुदावंद तेरी मेरे लिए विल क्या है, उनके लिए एक बेहतरीन आशीषें रखी हुई हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग वो कहता है कि मेरा अभिषेक हुआ है। हालेलुया। जब आपकी और मेरी नजरिया इस चीज के ऊपर होगा कि मैं अपनी हम ब्लेसिंग के पीछे नहीं, ब्लेसिंग देने वाले के जब हम पीछे जाना शुरू करेंगे, द वेरी फर्स्ट थिंग ही डू, वो आपके सींग को ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है। वो आपका अभिषेक ताजे तेल से करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कहता है मेरी आंख ने मेरे शत्रुओं को विजय दृष्टि से, वो आपके शत्रुओं को नीचा करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। उसके 12वीं वर्ष में वो कहता है धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। यहाँ पर किस जन की बात हो रही है? हर एक जन की बात नहीं हो रही यहाँ पर, किसी से हर एक बिलीवर की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिकली उसकी बात हो रही है जिसके बारे में लिखा है कि धर्मी जन। हालेलुया। पिछले दिनों में हमने देखा कि परमेश्वर की धार्मिकता के बीच में चलना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। वी कैन नॉट अर्न
righteousness, बट यीशु मसीह ने हमें यूं ही धार्मिकता दे दी। अब उस धार्मिकता के को पकड़ना और उसके बीच में बने रहना चर्च आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मैं और आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे, यीशु मसीह की धार्मिकता को पकड़ के आगे बढ़ेंगे, तो वचन क्या कहता है, जो ये करेंगे, जो जिनके ऊपर ये धार्मिकता का टैग लगा होगा, वो किस तरीके से होंगे, वो खजूर के पेड़ के न्याय फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। हालेलुया। ये ऐसे वृक्ष की डेफिनेशन दी गई है। खजूर का पेड़ जो है वो हर तरह के सीजन के बीच में सर्वाइव करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इट डजंट मैटर सीजन कैसा है, डजंट मैटर गर्मी कितनी है, डजंट मैटर ठंड कितनी है, लेकिन खजूर का पेड़ रेगिस्तान में भी पनपता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर तुम मेरी धार्मिकता को पहने रहोगे, उसको पकड़ के रखोगे, देयर आर सच ब्लेसिंग्स, देयर आर सम ब्लेसिंग्स लाइक दे आर मैचलेस। हालेलुया। सम नहीं, मैं कहूंगी बहुत सी ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे लिए मैचलेस होंगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कहता है खजूर के पेड़ के समान। खजूर का पेड़ सबसे पहले तो कितना ऊंचा होता है, प्रेज गॉड। बहुत जल्दी कोई जन उसके ऊपर चढ़ नहीं सकता। हालेलुया, इट टेक्स टाइम। और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा उसमें लचक इतनी होती है, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए तो वो फिर से सीधा खड़ा हो जाता है। हालेलुया। और इट डजंट मैटर कि पानी है कि नहीं है, लेकिन खजूर का पेड़ सरवाइव करता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। वो कहता है कि तुम खजूरों के पेड़ के समान, लबानोन के देवदार के समान। जहां यहाँ पर आप सीडर के जो है वो पेड़ देख सकते हैं, देवदार के वृक्ष जो हैं, उनको कभी आपने सूखते देखा? नो, नेवर। इवन पिछले साल इतनी ज्यादा गर्मी थी, बाकी सब वृक्ष आपको सूखे हुए मिले होंगे, लेकिन जो सीडर है, जो देवदार है, उसको आप कभी भी सूखा हुआ नहीं देखेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो दीज आर द ब्लेसिंग्स जो उसने अपने धर्मी जन के लिए रखी हुई हैं। वो कहता है वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। So the bottom line is, अगर हमें फूलना फलना है तो हमें कहाँ रहना पड़ेगा? परमेश्वर के आंगनों के बीच में। हालेलुया। तो हम 24 घंटे से चर्च में बैठे रहे? हाँ, क्वेश्चन इज दैट। परमेश्वर की आज्ञाकारिता के बीच में, परमेश्वर ने जो हमारे लिए बाउंड्रीज बनाई हैं उनके बीच में हम मसीह में आजाद किए गए हैं। पौलुस कहता है कि मैं आजाद तो हूँ, सारी चीजें उचित तो है पर लाभ की नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया, प्रेज गॉड। सब चीजें हमारे लिए लाभ की नहीं है। सो देयर आर सम बाउंड्रीज, प्रेज गॉड। लेकिन वो फूलना फलना हमारा कहाँ है? उन्हीं बाउंड्रीज के बीच में है। एक सिंपल एग्जांपल, इजराइल के लोग जब भी फूले फले हैं, दे हैव टू गो बैक इनटू देयर ओन लैंड। हालेलुया। जब न्योमी और उसके पति ने ये डिसीजन लिया, हम यहाँ से चले जाएंगे, हम मोआब देश में जाके बस जाएंगे, जबकि वहां बताया गया कि बैतलहम में वहां पर एक अकाल पड़ा हुआ था, then what they do, they just move to another place जहां पर अकाल नहीं पड़ा हुआ था। लगता था सारा कुछ भरा पूरा है, लेकिन जैसे ही वो वाचा की धरती से बाहर गए, she lost her husband, she lost her both sons, और उसके बाद लेकिन जब वो वापस अपनी लैंड में आई, परमेश्वर की वायदे की हुई धरती में आई, but she got the fruitfulness of the Lord again. Hallelujah. So बाइबल में ये सारी एग्जाम्पल्स इसलिए दी गई हैं ताकि आप और मैं ये समझ सके कि आपके और मेरी जो फ्रूटफुलनेस है, इट्स अंडर द कवर्नेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड, नॉट आउट ऑफ द कवर्नेंट। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो आपके साथ और मेरे साथ नई वाचा बांधी है, आपके और मेरी ब्लेसिंग उसके बीच में रहकर है, उसकी आज्ञाकारिता के बीच में रहकर है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कहता है उसके बीच में जो रहेंगे वो फूलेंगे फलेंगे। वो कहता है कि वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और लहलहाते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। देखिए वो कहते हैं सिर्फ तुम फूलोगे फलोगे नहीं, फलते रहोगे।
कंटिन्यूअस सेंटेंस, रहोगे। कोई भी आपकी फ्रूटफुलनेस को रोक नहीं सकता चर्च। Nobody can stop you to be fruitful. Hallelujah. कोई आपको फ्रूटफुल होने से नहीं रोक सकता, कोई आपको रस भरे होने से नहीं रोक सकता, कोई आपको लहलहाने से नहीं रोक सकता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के भवन में हैं, अगर आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में हैं, अगर यीशु मसीह की जो नई वाचा है वो उसके नीचे आप हैं, nobody can stop you to be fruitful. Hallelujah. Praise God. वो क्यों करेगा ये सब? क्यों करेगा? 15वीं वर्ष कहती है कि ये प्रकट करे कि यहोवा सच्चा है, वे मेरी चट्टान है और उसमें कुछ भी कुटिलता नहीं है। हालेलुया। Why he will do these things? Because of his name's sake. ताकि लोग जान जाएं कि आप और मैं जिंदा परमेश्वर की संतान हैं। उसने अपना बेशकीमती लहू देकर आपको और मुझको मूल्य लिया है, खरीद लिया है। हालेलुया। उसने अपनी निज प्रजा आपको और मुझको बना लिया है, और अगर वो अपनी निज प्रजा को फ्रूटफुल नहीं करेगा तो वो किसको करेगा? Hallelujah. Praise God. So there is so much fruitfulness for you and me, church. But we need to think about, are we really standing on the holy ground? Are we, क्या मैं और आप सच में उसी कवर्नेंट की अधीनगी में हैं? हालेलुया। उसकी अधीनगी में हम अगर उसमें रहेंगे तो परमेश्वर की ये आशीषें आपका और मेरे जीवन का हिस्सा है। हालेलुया। प्रेज गॉड। खुदावन इन सारी आशीषों के साथ आपको आज भरे। जैसे ही आप आज आराधना स्तुति में जाएं, आज के वचनों के बीच में जाएं, खुदावन की ये आशीषें आपके जीवन का भाग हो। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्योंकि अगर आपने आज चुना है कि मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, दैट वाज द ग्रेटेस्ट डिसीजन यू हैड मेड टुडे। हालेलुया। शैतान ने शायद बहुत कोशिश की होगी, बड़े तरीके से उलझाने की कोशिश की होगी, बट इफ यू मेड दिस डिसीजन टुडे, देन गॉड इज गोइंग टू मूव इन योर लाइफ इन माइटी वेज। Hallelujah. He is able to change the circumstances. Hallelujah. Just stand firm into that covenant. The covenant Jesus made with you. Hallelujah. किसी इंसान के covenant के ऊपर भरोसा मत रखिए। देखिए, जब वो अधरंगी जिसको 38 वर्ष से जो वेट कर रहा था कि वो पुल हिलेगा और मैं उसके बीच में जाऊंगा, बहुत से लोग हील भी होते होंगे। Sometimes we are really depending upon the sources, but we are not looking at the maker of that sources. Hallelujah. आज उस सोर्स की तरफ मत देखिए, आज उस पुल की तरफ मत देखिए, आज उस पुल को बनाने वाले की ओर देखना शुरू कीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको कहा, it doesn't have anything. इस पुल के पास कुछ नहीं है, इस पुल के पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, लेकिन I am the one who made everything. हालेलुया। तो यीशु मसीह की अगर आप और देखेंगे, he is the God who has desire to make you and me fruitful. Hallelujah. Praise God. He is the one who make all the sources, but do not depend upon those sources. Depend upon the Lord God Most High who made all those sources. Hallelujah. Praise God. And He is here. He is here. जैसे उसको उस 38 साल से बीमार उस अधरंगी की सुधि थी, क्या उसको आज आपकी और मेरी सुधि नहीं है? Just forget about that कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। He is really concerned about you. He really concerned about his church. Church, hallelujah. वो आपके लिए बहुत कंसर्न रखता है। क्यों? क्योंकि आप उसकी दुल्हन है, आप उसकी निज प्रजा है, आप याजकों का समाज है। वो आपको फ्रूटफुल करना चाहता है, वो आपको फ्लरिश करना चाहता है। शैतान की सारी शक्तियां उसके सामने शर्मिंदा है। कोई भी झूठी बात आपको गुमराह ना कर सके। वचन कहता है कि किसी भी धोखे में मत आना। हालेलुया। You are chosen by His blood. अपने आप को याद दिलाओ, आप लोग उसके लहू के साथ खरीदे गए हो। प्रेज गॉड। अगर आज आपने डिसीजन लिया है उसको फॉलो करने का, उसके भवन में आकर उसकी स्तुति करने का, क्या उसकी आंखें आपके ऊपर नहीं लगी हुई? वो कहता है मेरी आंखें तो उन पक्षियों के ऊपर भी लगी हुई हैं जो न बोते न काटते हैं। क्या तुम उनसे बहुत ज्यादा मूल्यवान नहीं हो? हालेलुया। प्रेज गॉड। You are so precious to Him, church. You are so precious. Be like a bride. जैसी वो bride आप में से देखना चाहता है, let Him see that. Let His name be glorified
through your life. और वो कैसे होगा? जब लोग आपको फूलते फलते लहलहाते हुए देखेंगे और वो जान जाएंगे कि ये जिंदा यहोवा की प्रजा है। हालेलुया। आप जिंदा यहोवा के लोग हैं, आप यीशु मसीह की निज प्रजा है, आप उसकी ब्राइड है, आप याजकों का समाज है। हालेलुया। कोई अंधकार की शक्ति आपको नीचा नहीं कर सकती, कोई अंधकार की शक्ति आपको डिप्रेशन में नहीं लेकर जा सकती। उठा के फेंक दो, जैसे उस अधरंगी ने अपनी बाकी की सारी चीजें फेंक दी, जैसे उस जो लंगड़ा था उसने अपना चोगा उठाकर फेंक दिया कि आज के बाद मैं नहीं मांगूंगा। उठा के फेंक दो हर एक डिस्करेजमेंट को, हर एक उस डिसअपॉइंटमेंट को जो आपको बार बार नेगेटिविटी में लेकर जाती है। आई एम जस्ट हियर टू टेलिंग यू, ही इज द मोस्ट हाई गॉड एंड ही इज रियली कंसर्न्ड अबाउट यू। हालेलुया। वो आपके अंदर वो सारी चीजें, वो आग पैदा करना चाहता है। बिकॉज क्यों? वो दिखाना चाहता है दे आर माई पीपल। हालेलुया। यू आर हिज ओन पीपल। प्रेज गॉड। हालेलुया। ही इज द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। ही इज द वन हु नेवर लीव यू, ही इज द वन हु नेवर forsake you। ही कहता है आ मेरी बेटी, आ मेरे बेटे, आई एम द वन हु chose you। if he chose you, who can deselect you? nobody can deselect। अगर यहोवा आपको आशीष देना चाहता है, nobody can curse you। हालेलुया। nobody can curse you because you are his chosen people। you are the chosen people of most high God। हालेलुया। prepare yourself church। आज फ्रूटफुल होने के लिए रेडी हो जाइए, आज लहलहाने के लिए रेडी हो जाइए। प्रेज गॉड। मेरा परमेश्वर आपको लहलहाते लबनान की तरह बनाने जा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको खजूर की न्याय ऊंचा करने जा रहा है। हालेलुया। और आपके सैक्रिफाइस को जानता है। इट डजंट मैटर लोग क्या कहते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर आपके छोटे से छोटे सैक्रिफाइस को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज गॉड। आपने ये निर्णय लिया है कि मैं यीशु के पीछे चलूंगी, मैं चलूंगा। ही इज द मोस्ट हाई गॉड। ही इज रेडी टू लीड यू इन द डिवाइन प्लेसेस। हालेलुया। ही इज रेडी टू लीड यू इन हिज mighty grace। Hallelujah। He is ready to lead you in his favor। Hallelujah। Praise God। Glory to Jesus church। Be ready। Open your heart for his service। Hallelujah। उसकी पूरे दिल खोल के उसकी आराधना स्तुति के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि he is the Lord God Almighty। He is going to pour out his spirit of the fruitfulness today on your lives। Doesn't matter। मैं नहीं जानती आपके सर्कमस्टेंस कैसे हैं, लेकिन आज हर डिस्करेजमेंट आपको छोड़ के जाएगी। उसको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसकी निज प्रजा हैं, आप उसकी निज संतान हैं। उसने आपके नाम को अपनी हथेली के ऊपर खोद के लिखा हुआ है। Nobody can snatch you from his hands। Hallelujah। Praise God। Glory to Jesus। आइए खड़े हो जाएंगे, खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे, रूह और सच्चाई के साथ करेंगे, क्योंकि वो महान खुदा है, वो ही जिंदा परमेश्वर है, वो मेरी चट्टान और मेरे छिपने का स्थान है। Hallelujah। Open your heart, open your mouth and glorify his name, because he is in the midst of us। Praise God। Hallelujah। Jesus। चल दी न चाल थे कोई अबलीस दी, जिथे जिथे गल होवे पाक तसलीस दी। तसलीस दी गल जिथे हुंदी है, तसलीस दी गल जिथे हुंदी है, दे जकड़े आजाद हुंदे ने, दे जकड़े आजाद हुंदे ने। जेड़े रख दे ईमान यसू नाल ते, जेड़े रख दे ईमान यसू नाल ते, ओ बंदियां चों खुल जांदे ने, ओ बंदियां चों खुल जांदे ने। जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, ओ जदों रूह दी हजूरी आ जाती है, जदों रूह दी हजूरी आ जाती, ते रगड़े आजाद हुंदे ने,
Love
unto His mighty hand. Surrender yourself unto His mighty hand. Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. हर एक जन तेरी उस आग को महसूस करे अपनी लाइफ के ऊपर, अपनी 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 बॉडी के ऊपर तेरे उस स्पर्श को हर एक जन महसूस करने का। खुदावंद हर वो अनवांटेड चीज जो तेरी ओर से नहीं जल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर बीमारी जले यीशु मसीह के नाम से। हर ईवल अटैक जले यीशु मसीह के नाम से। हर विचक्राफ्ट जले यीशु मसीह के नाम से। हर एक अनवांटेड आत्मा जल जाए यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद जो तेरी ओर से नहीं। महान परमेश्वर वो आग जो तूने मूसा को दिखलाई, खुदा वो आग जिसमें से तूने उसको एक नई वाचा दी। तूने कहा कि मैं वो परमेश्वर हूँ जो छुड़ाने वाला है। तेरी वो आग हर एक को आज खुदा आजाद करे, हर डर से, हर भय से, हर एक इवल थॉट से आजाद करे तेरी वो आग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी प्रेज यू लॉर्ड। आज की ये आराधना आपको पसंद है खुदा। तेरे लोग आज गवाही के लिए मुंह को खोलने पाए। तेरी ये आग खुदावंद इनके मुंह को बंद ना रहने दे। तेरी ये आग इनके मुंह को खोल दे। आज जिन्होंने खुदावंद तेरे इस आग के बपतिस्मे को लिया, जिन्होंने तेरे स्पर्श को लिया, खुदावंद अपने मुंह को खोलने पाए और तेरे सामने आके तेरा गुणानुवाद और धन्यवाद करने पाए। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं तेरा धन्यवाद कैसे करूं। मेरा दिल, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं धन्यवाद का बलिदान तेरे सामने लेके आऊंगा। खुदावंद हर एक जन अपने बलिदान को तेरे सामने लेके आने पाए। कोई अंधकार की शक्ति किसी को भी डिस्ट्रक्शन में ना लेके जाने पाए। अब हमारी मदद करे, अब हमारी सहायता करे। आज के वचन, आज का कलाम हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़। आप मदद करें और सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते। Praise God, hallelujah, glorious God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. खुदावंद भला है और उसकी दया सदा की है। Amen. We believe He is in the midst of us, and He already poured out His fire on you guys. Praise God. Praise God, Holy Spirit. Lead us and guide us, whatever you want, just do it. Let it happen in this place, Holy Spirit. Move like fire. The fire was moving in the upper room, Lord, where the disciples were together, Father. The same fire, Lord Jesus. Yes, it's Rush. The same fire, Lord Jesus. Yes, Father. Thank you. परमेश्वर आत्मा हम में से एक के हृदय को, you know what, He is molding in different ways. Hallelujah. He is molding according to His will. Praise God. Thank you, Lord. They are your people, Lord, and they really want to fill with fire, Lord. Yes, you know the desire of their hearts, Lord. And I know, Lord, you are going to lead them in mighty ways, Lord. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. आप में से जो भी head of the families हैं, right? Especially the male persons. Like, just open your heart and receive God's fire in your life, in your heart. And God will move in mighty ways. He wants to fill you guys with His fire. Everybody who is present here. Hallelujah. Every person. Open your heart. Lucky, open your heart. Open your heart for the Lord. Ashwini, open your heart for the Lord.
Laprit, open your heart for the Lord. Brother Sarjit, open your heart for the Lord. Yes, yes. भाई अपने दिल को ओपन कर लीजिए. Every brother, open your heart for the Lord. Praise God. He's going to pour out His divine fire into your lives. You're going to experience the mighty changes in your lives because God is going to use you to lead your family into the divine ways. Hallelujah. Praise God. Just open your heart and receive that fire right now. Just say, Lord, I'm receiving that fire in my heart. By faith, just receive it. Just receive it in your life. The time is now. The time is now. Receive that fire right now. Hallelujah. Right now. Right? Because He chose the least of the world. जो छोटे से छोटा वो कहता है मैं उसको चुन लेता हूँ. Hallelujah. ताकि मैं बुद्धिमानों को शर्मिंदा करूँ. He has chosen you. Hallelujah. Just open your heart for Him. For His fire. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Lord, we believe in the mighty works in yours, Lord Father. We are going to see the mighty works in their families, Lord Father. We are going to see the mighty works in the place they work, Lord Jesus. We are going to see the mighty works in their own lives, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, glorious God. Thank you. धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता का. खुदावंद भला और उसकी करुणा सदा की है. आइए हम अपनी भेंटों को खुदावंद के सामने लेकर आएंगे. खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे क्योंकि वो भला सच्चा जीवित परमेश्वर है. उसकी भलाइयों को याद करेंगे. प्रेज गॉड. हालेलुया. पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स के लिए हमारे जीवन में. प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपने हमें बहुत आज से ज्यादा ब्लेस किया है प्रभु जी. जैसे तेरा वचन कहता है प्रभु जी खुदावंद खुदा कि हमारा प्याला सच में उमड़ रहा है. पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी हर घटी को महिमा सहित आज तक पूरा किया है. पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और प्रार्थना करते हैं खुदावंद खुदा जब हम एक छोटी सी भेंट आपके पास लेकर आते प्रभु, ये भेंट आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी. जितने जन हाथ बढ़ा रहे हैं एक को नाम बनाम बरकत दे प्रभु जी. इनके खत्ते हरे भरे रहे पिता परमेश्वर. जैसे इसहाक ने प्रभु जी काल के समय में 100 गुना काटा, यहाँ पर बैठा हर एक जन 100 गुना काटने वाला हो सके पिता परमेश्वर. कोई भी अंधकार की शक्ति इनका फ्रूट ना चुरा सके पिता परमेश्वर. इनके खत्ते हरे भरे रहे पिता परमेश्वर. इनकी जनरेशन इस कटनी को काटने वाली हो पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और ये भेंट सिर्फ और सिर्फ आपके राज्य के निर्माण के लिए इस्तेमाल हो और आपका पवित्र नाम यीशु नाम महिमा पाए पिता परमेश्वर. धन्यवाद करते ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर मांगते हैं. Hallelujah. Praise God. Praise to Jesus. धन्यवाद करते स्वर्गीय पिता का. इस समय तक खुदावंद ने हमारी सहायता की, हमें यहाँ तक लेकर आए हैं. ये खुदा का अनुग्रह है. Hallelujah. Holy Spirit is just moving in the midst of us. So just आराम से बैठने की कोशिश कीजिए ताकि हम उसकी आवाज को हर उस मोमेंट में सुनने वाले हो सके जिसमें वो हमसे कुछ भी बात करना चाहता है. हालेलुया. ग्लोरी टू जीसस. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. जैसा ये हमारा समय रहता है गवाहियों का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहन अंजू की गवाही जो हमारे साथ थर्सडे की मीटिंग में जुड़े रहते हैं कि पिछले दिनों में उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी और उनकी माम की भी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि उनका जो बेटा है वो रिकवरी में है. उनके माम की भी काफी हद तक रिकवरी हो चुकी है और खुदावंद भला है और उनको कंप्लीट हीलिंग देगा, ये हमारा विश्वास है. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रभु का धन्यवाद करते हैं. जो टेस्ट उन्होंने अपने बेटे के करवाए थे वो नॉर्मल आए हैं. प्रेज जीसस. ग्लोरी टू जीसस. और जो नेक्स्ट गवाही है वो हमारी अपनी है. मैं आप लोगों के साथ अपनी ब्लेसिंग को शेयर करना चाहती हूँ कि पिछले दिनों में हम सोच रहे थे नई गाड़ी लेने का, तो खुदावंद ने हमें ये अनुग्रह दिया. उसके अनुग्रह के साथ और उसके फेवर के साथ प्रभु ने हमें एक अच्छी गाड़ी के साथ ब्लेस किया है. सारा आदर महिमा प्रभु के नाम को मिलने वाला हो सके क्योंकि वही भला और हर उत्तम आशीष उसी की तरफ से है. मैं प्रेज गॉड. ग्लोरी टू जीसस. अगर और भी कोई जन अपनी गवाही को शेयर करना चाहता है लेट मी नो. यस.
हालेलुया प्रेज द लॉर्ड साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ weight ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੇਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਡਾਈਟ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸਲ ਗੇਨ ਹੋਣ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ weight ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਪਰ ਵੀ ਬਸ ਫੈਟ ਨਾ ਆਵੇ ਪਰ ਮਸਲ ਹੀ ਗੇਨ ਹੋਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਫੈਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏਗੇ ਮੇਰਾ 70 kg weight हो गया ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हालेलुया प्रेज़ गॉड ग्लोरी टू जीसस हालेलुया और जिनका वेट नहीं बढ़ रहा है ये भी समस्या है ना लेकिन खुदा का धन्यवाद खुदावन हमारी हर चीज के साथ कंसर्न है और जिनका घट नहीं रहा है तो हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए खुदावन हमारा वेट घटे ना लेकिन God is so good he is concerned about this tiny things whatever it is right हमेशा आज ये लग रहा होगा कि ये तो इतनी सी बात है लेकिन उससे पूछिए जिसका बढ़ नहीं रहा राइट लेकिन God is so good वो आपके साथ बहुत कंसर्न है हर चीज में प्रेज गॉड धन्यवाद करते हैं खुदावंद का इन गवाहियों के लिए आइए जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे ओके ब्रदर लकी अपनी गवाही को शेयर करेंगे प्रेज द लॉर्ड एवरीवन परमेश्वर ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਮੇਰਾ ਬਰਥਡੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਵੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ हालेलुया प्रेज गॉड हैप्पी बर्थडे प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु ने पिछले साल में संभाल के रखा एंड आई थिंक दिस इज योर सेकंड बर्थडे विद योर वाइफ है ना इनका दूसरा बर्थडे अपनी वाइफ के साथ सच में प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रेज गॉड आइए जो लोग खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएंगे जो बैठना चाहते हैं वो बैठ कर लेकिन खुदावंद के नाम को हम महिमा देंगे प्रेज Thank you.
We praise you Lord, we praise you Lord, we praise you Jesus। महान परमेश्वर आप जीवित हैं, आप दया करने वाले हैं, आप आशीषों को देने वाले परमेश्वर, आपकी प्रेजेंस जो हमारे बीच में मौजूद है। We thank you Lord, we give you glory, we give you praise, we give you honor Lord। महान परमेश्वर आज इस समय खुदावंद जितने लोग हम तेरी हजूरी में हैं, everybody can feel your presence here, everybody get touched by the Holy Ghost fire। तेरे स्वर्गदूत हर एक को छुए और हर एक की स्ट्रगल खत्म हो आज खुदावंद, आज in the name of Jesus Christ every struggle be broken in the name of Jesus। खुदावंद आज जब तेरे वचन खुले, ये वचन हमें प्रकाश की ओर लेके जाए, ये वचन हमारे पैरों को दीपक की ओर लेके जाए खुदावंद, हमें नई जिंदगी के साथ जोड़ दे खुदावंद। ये वचन जिसको तू सबसे ज्यादा महत्वता देता है, ये वचन खुदावंद हमारी जिंदगी में फ्रूटफुल है। आप हमारी मदद करें, आप हमारी सहायता करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं।